बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 153 की तफसीर पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ए ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। पाँचवें रुकू की 7 आयात को मैंने बनी इसराइल से खिताब के ज़मन में बमंज़िला फ़ातिहा करार दिया था। वहाँ पर ये अल्फाज आए हैं, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। और मदद चाहो सब्र और नमाज से, और यकीनन ये भारी चीज़ है मगर इन लोगों के लिए जो डरने वाले हैं, जो गुमान रखते हैं कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं और वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। अब यही बात अहले ईमान से कही जा रही है। किस तरह? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला की मैयत से क्या मुराद है? एक बात तो मुत्तफ़क़ुल अलैह है कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की ताईद, अल्लाह की नुसरत उनके साथ शामिल हाल है। बाकी ये कि जहाँ कहीं भी हम हैं, अल्लाह ताला हमारे साथ है। इसकी कैफियत हम नहीं जानते, लेकिन खुद इसका फरमान है कि हम तो इंसान से उसकी शारक से भी ज़्यादा करीब हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और मत कहो उनको जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं कि वो मुर्दा हैं। अब पहले ही कदम पर अल्लाह की राह में कत्ल होने की बात आ गई। शर्त अव्वल कदम अस्त के मजनूहाशी, ईमान का अव्वलीन तकाजा ये है कि जाने देने के लिए तैयार हो जाओ। बल अहयाउन वलकिन ला तशऊरून, वो मुर्दा नहीं हैं बल्कि ज़िंदा हैं, लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं है। जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं, उनको जन्नत में दाखिले के लिए यौम आखिरत तक इंतज़ार नहीं करना होगा। शुहदा को तो उसी वक़्त बराह रास्त जन्नत में दाखिला मिलता है, लिहाजा वो तो ज़िंदा हैं। यही मज़मून सूरत अल इमरान में और ज़्यादा निखर कर सामने आएगा। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जुई, और हम तुम्हें लाज़िमन आज़माएंगे किसी कदर खौफ और भूख से। देख लो जिस राह में तुमने कदम रखा है, यहाँ अब आजमाइशें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, रिश्तेदार नाराज़ होंगे, शोहर और बीवी के दरमियान तफरीक होगी, औलाद वालिदैन से जुदा होगी, फसाद होगा, फतूर होगा, तसादुम होगा, जानो माल का नुकसान होगा। हम खौफ की कैफियत से भी तुम्हारी आजमाइश करेंगे और भूख से भी। चनाचे सहाबा कराम ने कैसी कैसी सख्तियाँ झेली और कई कई रोज़ के फाके बर्दाश्त किए। ग़ज़वा अहज़ाब में क्या हालात पेश आए। वनक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वत्तमरात, और मालों और जानों और समरात के नुकसान से। माली और जानी नुकसान भी होंगे, समरात का नुकसान भी होगा। समरात यहाँ दो मानी है। मदीना वालों की मईशत का दारोमदार ज़राअत और बागबानी था। ख़ास तौर पर खजूर उनकी पैदावार थी, जिसे आज की इस्तिलाह में कैश क्रॉप कहा जाता। अब ऐसा भी हुआ कि फसल पककर तैयार खड़ी हो गई, और अगर इसे दरख्तों से उतारा ना गया तो ज़ाया हो जाएगी। उधर से ग़ज़वा तबूक का हुक्म आ गया कि निकलो अल्लाह की राह में। तो ये इम्तिहान है तमरात के नुकसान का। इसके अलावा तमरात का एक और मफ़हूम है, इंसान बहुत मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, एक करियर बनाता है, उसमें अपना एक मुकाम बना लेता है, लेकिन जब वो दीन के रास्ते पर आता है तो कुछ और ही शक्ल इख्तियार करना पड़ती है। चनाचे अपनी तिजारत के ज़माने में या किसी प्रोफेशन में अपना मुकाम बनाने में उसने जो मेहनत की थी, वो सब की सब सिफर होकर रह जाती है, और अपनी मेहनत के समरात से बिल्कुल तही दामन होकर उसे इस वादी में आना पड़ता है। वबश्शिर साबिरीन, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे दीजिए इन सब्र करने वालों को।